तो आइए आज हम लोग सीटेट जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर में है। कहता है 2/3 और 4/5 है, यानी कि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ऐसे है 2/3 प्लस 4/5। तो भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, दोनों कामों क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आपको 15 हो जाएगा। 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और इस 2 से गुना कर देंगे 10 जोड़। फिर इस 15 से 5 से 15 में भाग करेंगे 3 और इससे गुना कर देंगे 3 से 12, यानी आपके पास आ गया 22/15। ठीक है, इसको होल में बनाना है। होल में बनाएंगे तो आ जाएगा आपको 1.7/15। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। जो संख्या लिखा हुआ है 4 ऑप्शन है, इसमें से 11,1111 को प्रतिनिधित्व करता है। क्या करेंगे इसको हमने लिखा 11,000 पहले लिख दिया, ठीक है, फिर 1100, फिर 11 तो जोड़ देंगे 1 1 1 1 1 2 1, ये हो जाएगा आपका 12,111। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए की दूरी ये है, बी की दूरी ये है, ठीक है। अब कहता है कि हमें दिया हुआ है इसमें यहाँ से 25,000 है और यहाँ तक कितना है, 61,000 है। तो पहले हम निकालेंगे कि 25,000 से 61,000 की दूरी, दोनों के बीच में कितना नंबर आता है। जैसे 61,000 बड़ा है और स्टार्टिंग कितना है, 25,000, तो 25,000 को क्या करेंगे हम, इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमको, 36,000 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 36,000 है। अच्छा, एक बिंदु कितना जोड़ करता है, पहले बिंदु गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बिंदु है। अब 18 से इसमें भाग करेंगे तो एक बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी जो है हमें मालूम चल जाएगा। 18 से भाग करते हैं, 18 दूना 36, 3 0 रख दीजिए, कितना हो गया, 2,000। यानी इस बिंदु की दूरी हमें मिल गया 2,000। अब कहता है हमें ए और बी के बीच की दूरी। तो ए यहाँ पर है आपका, बी यहाँ पर है,
पहले इसमें कितने बिंदु हैं गिनिए। एक, इस यहाँ से हम लोग नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हम क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे। जब 11 से गुना करेंगे तो 11 गुना 22, 3 शून्य 3 शून्य, इस पर आप रख दीजिए, कितना हो गया 22,000। 22,000 ऑप्शन में है कहीं, देखिए 22,000 शायद चौथा नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में है, आपको 22,000 है। 22,000 आपको ये आंसर है, ये आंसर है। आपका आंसर ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब कहता है हमें कि 3.1/4 kg चीनी से, अच्छा हमारे पास कितना चीनी है, 3.1/4 यानी 4×12 13, 13/4 kg चीनी है से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अच्छा इतना चीनी है और मान लीजिए किसी बर्तन में इतना चीनी है और इस चीनी को जो है 1/16 के पैकेट में बनाना है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 1/16 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 13/4। भाग का चिन्ह हो जाता है गुना में परिवर्तित, ये उल्टा पलटी मारता है 16/1, काट देंगे 1 हो जाएगा आपका 4। 13 में 4 से गुना करेंगे 52 आ जाएगा। यानी आपको 3×1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी में जो बांटेंगे तो 52 को पैकेट में वो कंप्लीट होगा, इसका आंसर 52 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के में लिया गया समय है। अच्छा अब देखिए रेलवे टाइमिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और किसी दिन की चर्चा नहीं है कि 31 को गया, फिर 1 को गया, 2 को गया, नहीं। तो हम समझेंगे कि जब कोई टाइम नहीं दिया है तो एक दिन का ही काम हो रहा है। तो समाप्त कितना बजे करता है 22:20 में, ठीक है 22:20 में। शुरू कितना बजे किया था 18:40 में। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। तो देखिए घंटी है, आवर है, घंटा है और ये मिनट है। घंटा मिनट का घटाव जब होता है हम इसमें से 1 घंटा जब हासिल देंगे तो 60 हासिल दे रहे हैं। तो 60 और 20 कितना हो गया 80, और इस 80 में से 40 को घटा देंगे कितना बचेगा 40। जब 1 हासिल दे दीजिए कितना बचेगा 21, 21 में से 18 बच गया तो कितना बचेगा 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करना है। अच्छा एक बर्तन है, ये ऐसा मान लीजिए ये 200 ml वाले बर्तन है, 200 ml है। इसमें एक छोटा और बर्तन है जिसकी माप कितना है 300 ml है। बर्तनों का उपयोग कर 200 ml आयतन की एक बाल्टी, अच्छा एक बाल्टी है,
इस बाल्टी की धारिता जो है वो 2000 ml है, यानी इसमें 2000 ml पानी, दूध, पेंट अट सकता है। इसको भरना है हमको 200 ml और 300 ml के बर्तनों के द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित में संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, यही पर ध्यान देना है। यानी इस क्वेश्चन में 3 गो ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हम कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये जो दिया है ऑप्शन में आपको 1 और 6। अब देखिए 1 और 6, 1 का मतलब हो गया पहला 200 ml ले लीजिए, ठीक है, जोड़ 6, 300 का 6 लीजिए तो कितना हो जाएगा 1800, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2000। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये तो सही है। यानी अगर 200 ml वाले मॉग को एक बार में मापेंगे और 300 ml वाले को 6 बार, तो 18 और 200 2000, ये तो आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। आंसर नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन कहता है सही नहीं है। आइए दूसरा नंबर पे कहता है आपको 4, यानी 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा 800। फिर कहता है 300 का कितना कहता है 4, तो कितना हो जाएगा 12। ये 12 कहाँ से आ रहा है? 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 800 ml और 1200 ml, ये भी 2000 ml आ रहा है। इससे भी नापेंगे, इस नपना से भी नापेंगे हम, तो 2000 ml हमको आएगा। ठीक है, आगे चलिए, अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर ऑप्शन पे। तो 200 का अगर हम 7 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, और 300 का 2 को लेंगे तो 600, ये भी 2000 हो गए। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। अब चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है, कहता है चौथा ऑप्शन कहता है छः है और 3 है। अगर 200 ml वाले बर्तन हम 6 लेंगे तो कितना आएगा 1200 ml। अगर 300 ml वाले हम 3 लेंगे तो कितना होगा 900, तो 1200 में 900 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2100। ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। बाकी ये ऑप्शन से हम उस बाल्टी को भर सकते हैं, लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन सही नहीं है और हमको क्वेश्चन में सही नहीं क्वेश्चन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 7.1 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? अच्छा, अनुमान कहता है, अनुमान यानी नियरेस्ट कहता है। क्या कहता है? नियरेस्ट। जब 7.1 है, इसका नियरेस्ट हम लोग मानेंगे तो इसका नियरेस्ट 7 होगा। ठीक है, 3.85 यहाँ 1 आ गया तो ये जो है 4 के नजदीक है। ठीक है, 9 है, पॉइंट बाद यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 9 के नजदीक है। यही इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है। अच्छा, ये छोटा जो देख रहे हैं इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, यानी वर्ग इकाई दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका इस छोटा वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4। तो क्षेत्रफल जब 4 दिया हुआ है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, 2 गुने 2, तो ये 2, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, सॉरी इधर नहीं है,
ये भी 2, सब 2 हो गया आपका। ठीक है, अब कहता है कि आयत का परिमाण, ये फिगर जो बन रहा है आपका, ये फिगर जो बन रहा है ये एक आयत बन रहा है, और आयत का परिमाण, हम आयत और वर्ग से क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 नंबर का सीटेट में पूछा ही जाता है, इसीलिए बहुत ध्यान समझना है हमें। आयत का परिमाप, जब आयत का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप जो होता है किसी भी बंद फिगर का सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़िएगा, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 24 इकाइयाँ, यही आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, कहता है क्वेश्चन में कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। अच्छा, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? अच्छा, 5 जो विषय है, 1, 2, 3, 4, 5, सब में क्या करता है? 75 नंबर वह लाता है। ठीक है, 75 नंबर लाता है, तो कहता है कि उसका माध्यिका कहता है। तो याद रखिए, माध्यिका जब काउंटिंग में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जब काउंटिंग में नंबर विषम संख्या में रहे, 5 है ना विषम संख्या रहे, तो जो इसका मिडिल होता है, जो इसका बीच का होता है, वही क्या होता है? उसका माध्यिका होता है, यही उसका अनुपात होता है। देखिए ये इसका बीच में इधर से भी 1, 2, 1, 2, बीच में क्या है? 75। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 75 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है आपको यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल का भाग 40 है तो सफेद का भाग क्या है? अच्छा, लाल का भाग 40 है, तो लाल कहाँ है? यह है, लाल है, इसका भाग कितना है? 40 है। तो लाल आपको क्या दिया हुआ है? 1/2 का वैल्यू 40 दिया हुआ है। अच्छा, इस समझिए, यहाँ पे लाल 1/2 का मतलब होता है 2 में ये वो लाल है, और जबकि लाल की संख्या हमको 40 दिया हुआ है। क्या समझे? 2 में 1 लाल है ना, और लाल की संख्या 40 दिया हुआ है, जबकि 40 गुना बढ़ गया तो नीचे वाला भी 40 गुना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 80। यानी टोटल जो है, ये टोटल जो है 80 है। ठीक है, अब कहता है इसमें सफेद का भाग, जब टोटल 80 है तो सफेद का भाग क्या करता है? 1/8, 1/8 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। 10 जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण करिए, इसको देख रहे हैं, इनमें से कौन से लेकर ठोस की ऊपरी सतह को दिखाता है? वो कहता है जब ऊपर से देखिएगा इसको तो आपको इसी आकार में दिखेगा, ऊपर से देखिएगा तो आपको सब बराबर दिखेगा, क्योंकि 3D है ये, 3D ऊपर से देखने पर आपको सब आपको बराबर जैसा लगेगा, ऐसा फोटो है। उसका आंसर ए नंबर है। आइए, अब कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? देखिए क्वेश्चन पूरा बनाना भी नहीं है और आपको आंसर मिल जाएगा। कहता है किसकी लागत अधिक है, मतलब किसको खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। अब देखिए 250 रुपये के हिसाब से प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट का। अच्छा ठीक है, मतलब एक पैकेट का दाम 250 रुपया, तो 200 पैकेट का दाम। अच्छा, फिर कहता है दूसरा नंबर ऑप्शन में कथन में कहता है 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, 250 मतलब 250, 20 दर्जन, तो 20 दर्जन का मतलब हो गया 240 पीस का है। एक दर्जन जो होता है, एक दर्जन 12 पीस का होता है,
तो 20 दर्जन कितना हो जाएगा 240। अब यहीं पर इसका आंसर बन गया कि ई 250 रुपये के हिसाब से 200 पैकेट का दाम और 250 रुपये के हिसाब से 240 पैकेट का दाम, तो किसका दाम ज़्यादा होगा? सिंपल है, किसका दाम ज़्यादा होगा? दूसरा का ज़्यादा होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा गुना कभी नहीं करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर समझना है दर्जन। एक दर्जन जो होता है वो 12 पीस का होता है। एक रिंग जो होता है वो 500 पीस का होता है। ठीक है, एक नोट लिखा रहेगा, एक नग लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब 1 पीस होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन में कहता है आपको कि 1 घटाओ 1 जोड़ 1 घटाओ 1 जोड़ 1 घटाओ 1 का संख्यक पदों तक योग निकालिए। अच्छा, सम संख्या तक इसी प्रकार से जोड़ा है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, सम संख्या। तब पहले हम 2 का देखिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 में से गया तो कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 0, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 करेंगे तो क्या होगा? 0, यानी 0 0 0 0 ही इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था अभी जो हम आपको बताए हैं, ये आपको जुलाई महीने में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है जो आज हम खत्म कर दें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आपको कल 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट में वो मैथ सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आगामी जो परीक्षा है 14 दिसंबर को, उसमें आप सभी लोगों को ये मैथ जो है इसमें से कम मुझे लगता है कि 4-5 नंबर का इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा जो आपको पास करने में मदद करेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भी दोस्तों को जो सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं इस बार, वो क्या करें, उनको भी शेयर कर दें ताकि वो भी देखें। बाकी कमेंट में जो कुछ खूबियाँ भी हैं उसके बारे में बताइएगा, हम सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।